आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शादी विवाह के समय लड़के और लड़के की कुंडली मिलान करते हैं, तो उस समय हमें योनि दोष किस प्रकार देखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, यदि हमारे घर परिवार में लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो सर्वप्रथम आप अपने नजदीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, आप शास्त्री के पास जाते हैं और उससे कुंडली मिलान करके देखते हैं कि बच्चों की कुंडली ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही, या कितने गुण हैं, हमको रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ ब्राह्मण लोग कह देते हैं कि कुंडली मिलान ठीक है, आप रिश्ता कर दीजिए, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं, वह उस शादी से इनकार कर देते हैं कि आपकी कुंडली सही नहीं मिली हुई है। तो इसकी हमें किस प्रकार जानकारी प्राप्त करनी है, इसके साथ साथ हम घर बैठे ही कुंडली मिलान कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर से हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि कुंडली मिलान के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे जीवन में कुल टोटल 36 गुण माने गए, और इसके साथ साथ कम से कम 17 गुण कुंडली के अंदर मिलान होने पर हम रिश्ता करते हैं। इसके बारे में, नाड़ी दोष के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि नाड़ी दोष हो तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तथा कितने गुण हमारे जीवन से माइनस हो जाते हैं। यदि नाड़ी दोष समाप्ति हो रहा है तो वह किस प्रकार हो रहा है। इसके साथ साथ गण मैत्री दोष के बारे में मैं आपको बताया था कि उसके कितने गुण होते हैं, और यदि दोष है भी तो उसको किस प्रकार समाप्त किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए। तो उसी तरह आज हम योनि दोष के बारे में आपको बताएंगे। यदि हमारे जीवन में योनि दोष, हमारी लगन कुंडली से मिलान खाने पर योनि दोष उत्पन्न हो रहा है, तो हमको रिश्ता करना चाहिए या ना करना चाहिए। यदि योनि दोष में हम रिश्ता कर देते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि योनि दोष में हम विवाह करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन में संतान सुख को लेकर, संतान में सुख की बाधा लेने करके समस्या में आ जाते हैं, क्योंकि हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। हो सकता है संतान सुख में देरी हो। इसके साथ साथ हमारे भाग्य उदय पर भी इसके द्वारा काफी असर होता है। तो जब भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लड़के की और लड़की की दोनों की डेट ऑफ बर्थ लेकर के, टाइम लेकर के उसकी राशि निकालनी है और उसका नक्षत्र निकालना है, क्योंकि राशि और नक्षत्र के द्वारा ही कुंडली का मिलान किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, उनका नक्षत्र राशि मिलाने के बाद आपको योनि दोष देखना है। योनि दोष शास्त्रों के अंदर वैसे कई प्रकार का माना गया है। इसके साथ साथ यदि वर और कन्या दोनों की योनि सम है तो उसके हमको संपूर्ण 4 अंक प्राप्त होते हैं, 4 गुण हमको मिल जाते हैं। और इसी तरह यदि वर और वधू, लड़का और लड़की की कुंडली मिलान करते समय योनि शत्रु की आती है तो मात्र केवल हमको 1 अंक प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ महाशत्रु योनि होने पर हमारे 0 अंक, अर्थात हमारे 4 गुण माइनस हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा, ब्राह्मण लोग कह भी देते हैं कि आपका योनि दोष समाप्त हो रहा है, आप रिश्ता कर सकते हैं। अब इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं कि हमारी लगन कुंडली मिलान करते समय हमारी कुंडली के अंदर से योनि दोष समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम देखना है, यदि वर और वधू के नवांश के स्वामी यदि आपस में मित्र हैं तो ऐसे में योनि दोष समाप्त माना जाता है। योनि दोष होने पर भी आप रिश्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वर और वधू की कुंडली के अंदर वश्य दोष ना हो तो भी योनि दोष नहीं लगता। ऐसे में यदि योनि दोष कुंडली मिलान करते समय आ भी रहा है तो भी हम रिश्ता कर सकते हैं, उसका जीवन पर कोई भी दुष्प्रभाव हमारे नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हम आगे आने वाली वीडियो में और कुंडली मिलान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे तारा बल है, चंद्र बल है, इनको हमको देखना होता है, तो उनको हम किस प्रकार मिलान करते हैं, और यदि वह दोष है भी तो हमको रिश्ता करना चाहिए या ना करना चाहिए।
या उसका हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी रखनी है। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।